नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजुटेक में। आप सभी को देवी दुर्गा के पावन नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। ये वीडियो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके लिए है, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों देवी दुर्गा के शस्त्रों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी, जिनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब जॉब चाहने वाला जो सरकारी नौकरी चाहता है उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जो कुछ बड़ा करना चाहता है ज़िंदगी में उसका बड़ा नहीं हो पाता, कोई बिजनेस बड़ा करना चाहता है वो नहीं हो पाता। तो क्या कारण है उसके, क्या क्या चीज़ें समझने की होती हैं, देवी दुर्गा के शस्त्रों से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो शस्त्र की हम बात कर लेते हैं, भगवान शिव ने माँ दुर्गा को त्रिशूल जो है ये शस्त्र दिया था ताकि वो महिषासुर नामक एक दैत्य का संहार कर सके। तो इस त्रिशूल में दोस्तों तीन आपको त्रिशूल जो है दिखने को मिलेंगे, तीन शूल्स इसको बोलते हैं। तो इनका मतलब क्या है, पहला जो दोस्तों हम इसको इंडिकेट करते हैं, पहला जो है एक स्वभाव है, दूसरा है ध्यान, तीसरा है वैराग्य। ये तीनों चीज़ें जो हैं दोस्तों एक अनियंत्रित मन को साधने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ध्यान अच्छा होना चाहिए और वैराग्य की भावना मन में होनी चाहिए। तो तभी जो है हम अनियंत्रित मन को साध सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें त्रिशूल में देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है शंख। वरुण देव ने माँ भगवती को ये शंख जो है गिफ्ट दिया था, और इसमें जो बात है वो ये है कि कोई भी शुरुआत करनी हो, कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले शंख जो है बजाया जाता है, उसकी ध्वनि वहाँ पर प्रज्वलित की जाती है। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए ये मन में जो अपने अंदर अंतर मन में जो शंख बजना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस शुभ काम को अच्छे से कर पाएँ। तीसरा जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो चक्र। दोस्तों भगवान विष्णु ने ये चक्र माँ दुर्गा को दिया, हमेशा ये घूमता रहता है। इसकी ये खासियत है कि हमेशा ही ये घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो देवी दुर्गा का ये चक्र हमें बताता है कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, ताकि हमारी फिजिकली और मेंटली जो है वर्किंग कंडीशन रहे, हमारी एक्टिविटी बनी रहे, हम कभी भी आलस में ना पड़ें। तो ये जो है, इसके बाद हम बात करते हैं धनुष बाण की। धनुष बाण भी एक पवित्र और बहुत ही इफ़ेक्टिव धनुष बाण यानी कि एक बहुत अच्छा शस्त्र है। एकाग्रता ये प्रदर्शित करता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धनुष बाण का लक्ष्य जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तीर जो है बिल्कुल सटीक जाना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना हो, किसी भी लक्ष्य को पाना हो, किसी भी जॉब या प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर एक जॉब को पाने के लिए एक एकाग्रता, एक काम को करने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमें बताता है कि एकाग्र रहो, एकाग्रता से हर काम करो। पानी पीना है, खाना खाना है, चलना है, उठना है, बैठना है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तलवार की। ये तलवार महाकाल यानी भगवान काल ने माँ दुर्गा को भेंट की। मन के बंधनों को काटना ही इस तलवार का काम है। मन में बहुत से विचार चलते हैं जो हमें अपने कार्य को, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ उसको रोकते हैं, ताकि हम उलझन में उलझे रहें। तो मन के जितने भी बंधन हैं उनको काटती है तलवार। ये हमारे मन में ही उत्पन्न होती है, जिससे कि हम मन में ही चलने वाले बंधनों को काटते हैं। तो ये तलवार हमें प्रेरित करती है कि हम सभी बंधन काटकर अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होकर आगे चलें। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कमंडल की। कमंडल है एक इस प्रकार की एक लुटिया टाइप का कमंडल उसको बोलते हैं, जिसमें पानी रहता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल जो है माँ भगवती दुर्गा को भेंट किया। इसकी खासियत दोस्तों ये है, पानी कभी भी खाली नहीं होता और ना ही कभी ये पूरा भरता है, मतलब लेवल में रहता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, मन भी एक ऐसा ही जीव है, मन भी ऐसा ही होता है, ना तो वो कभी खाली होता है और ना कभी पूरा भरता है।
तो इससे जो है मन को नियंत्रित करने का ये एक अच्छी प्रेरणा है, ताकि हम कमंडल धारण करें। कमंडल धारण करके मन को उसी प्रकार चलाएं, ना तो उसको ज़्यादा अति में जाने दें और ना ही उसको कम में रहने दें। मतलब एक बैलेंस के हिसाब से चलते रहें, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहें। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कमल की। हस्त कमल जो है दोस्तों, माँ दुर्गा के हाथ में रहता है कमल का फूल। इस कमल की खासियत ये है कि भगवान सरोवर ने माँ भगवती को ये भेंट किया। इसकी खासियत है कभी ये मुरझाता नहीं है, हमेशा खुश रहने के लिए प्रेरित करता है कि कभी मुरझाना नहीं है, मुंह पे मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। सुख है दुख है दोस्तों ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, हमेशा खुश रहने वाला ही आगे बढ़ सकता है। और यही कमल का, हस्त कमल का फूल हमें ये प्रेरित करता है कि हम हमेशा खुश रहें। ये सभी गुण, सभी जो गुण हैं दोस्तों, माँ भगवती हम पर कृपा करके हमें अंदर से वैसा बनाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा, मैं माँ भगवती के एक्चुअल में जो गुण हैं जिससे कि हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने की, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई ज़िंदगी का दूसरा काम हो, हर एक चीज़ को पाने के लिए ये सारी गुण जो हैं, सारे जो डिस्कस यहाँ पर किए जा रहे हैं, सभी गुण बहुत ज़रूरी होते हैं। तो माँ भगवती हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और हम जो है सभी गुणों को धारण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। हमेशा खुश रहने के लिए यहाँ पर प्रेरणा जो है हमें मिलती रहे। तो ये थी दोस्तों देवी दुर्गा के शस्त्रों से जुड़ी जरूरी बातें, जो हमारे विद्यार्थी जीवन के साथ साथ जीवन के सभी पड़ावों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट तो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी दबाते रहें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। देवी माँ की कृपा सब पर बनी रहे।